बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्राय। फर्टिलाइजेशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ zygote which begins to develop into an embryo. Figure 4.8 a। देखो बच्चों, यहाँ पर दिखाया गया है, यानी कि जब फर्टिलाइजेशन होती है उसके बाद क्या होता है, जाइगोट की फॉर्मेशन होती है बॉडी के अंदर। फिगर 4.8 में दिखाया गया है। यहाँ पे the zygote divides repeatedly to give rise to a ball of a cell। फिगर 4.8b। यहाँ पर बच्चों ये दिखाया गया है, यहाँ पे यानी कि जो जाइगोट होता है वो डिवाइड होता है, जल्दी जल्दी डिवाइड होता है और वो बड़ा एक गोल जैसा बाल बन जाता है सेलों के ज़रिए। द सेल देन बिगन टू फॉर्म ग्रुप्स। फिर जो सेल्स होते हैं वो उनके ग्रुप बन जाते हैं। दैट डेवलप इनटू डिफरेंट टिश्यूज। फिर वो डेवलप हो जाते हैं टिश्यूज़ में एंड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, और वहीं से बॉडी के ऑर्गन्स बनने शुरू होते हैं। दिस डेवलपिंग स्ट्रक्चर इज टर्म्ड एज जाइगोट। इसी बढ़ते हुए एम्ब्रॉय को बढ़ती हुई जो इंसान की जो बॉडी होती है, सेल जो होते हैं ग्रुपों में बढ़ने शुरू हो जाते हैं, तो इसको एम्ब्रॉय कहते हैं। द एम्ब्रॉय गेट्स एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ द यूट्रस फॉर फर्दर डेवलपमेंट। ही एम्ब्रॉय जो होता है वो यूट्रस की वॉल के साथ मतलब ये बढ़ना शुरू हो जाता है। फिगर 4.8 सी। ये बच्चों यहाँ पर आपको वाज़े तौर पर दिखता है। द एम्ब्रॉय कंटिन्यूज टू डेवलप। ये जो एम्ब्रॉय है वो लगातार बढ़ना शुरू हो जाता है इन द यूट्रस में। इट ग्रेजुअली डेवलप्स द बॉडी पार्ट्स सच एज हैंड, लेग्स, हेड्स, आइज, ईयर्स एटसेट्रा। यही जो एम्ब्रॉय होता है आस्ता आस्ता बढ़ना शुरू होता है और हमारी बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं वो बनने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि हाथ, टांगें, सर, आंखें वगैरह, ये सब चीज़ें बननी शुरू होती हैं। द स्टेज ऑफ द एम्ब्रॉय इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड इज कॉल्ड एज फ्यूटस। एम्ब्रॉय का वो स्टेज जब बॉडी के तमाम पार्ट्स बनकर कंप्लीट हो जाते हैं यूट्रस के अंदर, तो उसको फ्यूटस बोलते हैं। फिगर 4.9। फिगर 4.9 बच्चों यहाँ पर देख सकते हैं आप, फ्यूटस इन द यूट्रस, यानी कि यूट्रस के अंदर किस तरह बच्चा बनकर तैयार हो गया है। When the development of the fetus is complete, the mother gives birth to the baby। यानी कि जब यह माँ के पेट के अंदर, उसकी यूट्रस के अंदर ये बच्चा बनकर तैयार हो जाता है, तो फिर वो जो क्या होता है, ये जन्म लेता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन हेंस आल्सो। जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है वो हेंस के अंदर भी होती है। बट डू हेंस गिव बर्थ टू बेबीज लाइक ह्यूमन बीइंग्स एंड काउस। लेकिन क्या जो ये मुर्गियाँ होती हैं, क्या ये भी इंसानों की तरह या गाय की तरह बच्चे देते हैं? यू नो दैट दे डू नॉट। आप जानते हैं कि वो डायरेक्ट बच्चे पैदा नहीं करते हैं, यानी कि वो अंडे देती हैं। देन हाउ आर चिक्स बर्न। लेकिन ये जो चूजे होते हैं, जो इनके बच्चे होते हैं, ये फिर किस तरह पैदा होते हैं? लेट अस फाउंड आउट। चलो हम मालूम करें। सून आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के फ़ौरन बाद, द ज़ाइगोट डिवाइड्स रैपिडली एंड ट्रेवल्स डाउन द ओविडक्ट्स। जो ज़ाइगोट होता है वो डिवाइड्स होता है जल्दी जल्दी और वो नीचे की तरफ ओविडक्ट्स की तरफ आता है। एज इट ट्रेवल्स डाउन, जब वो नीचे की तरफ आता है, मेनी प्रोटेक्टिव लेयर्स आर फॉर्मड अराउंड इट। इसके इर्द गिर्द बहुत सारी
प्रोटेक्टिव लेयर्स बन जाती हैं। द हार्ड शेल दैट यू सीन इन ए हेन्स एग इज वन सच प्रोटेक्टिव लेयर। वो जो हार्ड शेल आप अंडे के ऊपर देखते हैं, तो आप देख सकते हैं वो भी उसकी एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, यानी कि उसको हिफाजत करती है। जो अंडे के अंदर होता है उसकी क्या करते हैं, हिफाजत। आफ्टर द हार्ड शेल इज फॉर्मड अराउंड द डेवलपिंग एम्ब्रॉय द hen फाइनली लेज द एग। जब वो हार्ड शेल उसके इर्द गिर्द बनकर तैयार हो जाता है एम्ब्रॉय के इर्द गिर्द, तो मुर्गी जो होती है वो अंडा देती है। द एम्ब्रॉय टेक्स अबाउट 3 वीक्स टू डेवलप इनटू ए चिक। यानी कि जो ये एम्ब्रॉय होता है उस अंडे के अंदर, तो उसको तकरीबन 3 हफ्ते लग जाते हैं उसके अंदर चूज़ा तैयार होने के लिए। यू मस्ट हैव सीन द hen सिटिंग ऑन द एग्स। आपने मुर्गी को अंडों पर बैठा हुआ देखा होगा। टू प्रोवाइड सफिशेंट वार्मथ, ताकि उनको गर्मी दे सके। डिड यू नो दैट डेवलपमेंट ऑफ अ चिक टेक्स प्लेस इनसाइड द एग शेल ड्यूरिंग दिस पीरियड। क्या आप जानते हो कि जो इस पीरियड में डेवलपमेंट होती है उस चूजे की उस अंडे के अंदर। आफ्टर द चिक इज कम्प्लीटली डेवलप्ड इट ब्रस्ट ओपन द शेल। जब ये अंदर इसके अंदर बनकर तैयार हो जाता है, जो उसका शेल होता है वो फट जाता है। इन एनिमल्स विच अंडरगो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रॉय टेक्स प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी। इन एनिमल्स विच अंडरगो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, वो एनिमल्स जिनकी बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होती है, यानी कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रॉय टेक्स प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी। जो फर्टिलाइजेशन होती है वो उनकी बॉडी के बाहर होती है। द एम्ब्रॉय कंटिन्यूस टू ग्रो विद देयर एग्स। जो एम्ब्रॉय होता है वो बढ़ते हैं अपने अंडों के साथ। कवरिंग आफ्टर द एम्ब्रॉय डेवलप, जब वो एम्ब्रॉय डेवलप होता है, द एग हैज, तो क्या होते हैं जो अंडे होते हैं उनको हैज किया जाता है, यानी कि उनको गर्मी दी जाती है। यू मस्ट हैव सीन नंबरियस टेडपोल स्विमिंग इन पॉन्ड्स एंड स्ट्रीम्स। आपने टेडपोल देखे होंगे पानी में तैरते हुए। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक